दोस्तों, मेरा नाम अनीस है और मैं कैरियर कोटा का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। तो दिस इज़ डे 9 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई नीट जर्नी। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो मैं पढ़ूँगा डेली वो आपसे मैं शेयर करूँगा। तो आज मैंने जो DN सर अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, GOC1 हमारा ख़त्म हुआ था। तो GOC1 में आधा रिवाइज़ किया था आज। वो अभी जो हमारे सैटरडे आ रहा है उसमें GOC1 भी आएगा पूरा, और वो मैंने किया था आधा। और PMP सर जो अभी पढ़ा रहे हैं वो क्लास नोट्स रिवाइज़ किया था। उसमें सर ने सेंटर ऑफ मास चालू कर दिया है, तो उसके मैंने नोट्स वापस जो पढ़ाए थे उसको रिवाइज़ किया था। और बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट चल रहा है, तो वो मैंने रिवाइज़ किया था। और उसके बाद जो मैंने नई सीरीज़ चालू की थी डेली 1 डे 1 चैप्टर, उसका डे 2 था। तो उसमें डे 2 में मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो वाला चैप्टर पढ़ा था। सेक्स रिप्रोडक्शन वाला कल पढ़ लिया था और आज मैंने ये वाला पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नीट 2025 में उससे एक क्वेश्चन आया था जो कि मेरा सही था और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था वो। जैसे उसमें ये मेरा नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें यहाँ ये क्वेश्चन नंबर मेरा कोड 46 था, तो क्वेश्चन नंबर 153 है। इसमें 6 स्टेटमेंट आई थी। 6 स्टेटमेंट में से ये पूछा था कि कौन से सही है। जो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, व्हाट वाज द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड। तो उसमें मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ आपको। वैसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एलिमिनेशन से कर सकते थे, पर कोई कोई इसमें फंस भी गए थे तो उनका गलत भी हुआ होगा। तो जैसे ऑप्शन 1 इसमें दिया हुआ है, हाई फैटेलिटी रिस्क टू मदर। ऑप्शन बी है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट। ऑप्शन 3 है हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ही डोनर्स हो, हेल्दी डोनर से भी हम ले सकते हैं। और लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये ऑप्शन डी था। ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब IVF ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो ऑर्फन बच्चे होंगे उनका अडॉप्शन कम हो जाएगा। तो ये सही था, ये स्टेटमेंट सही थी। और ऑप्शन ई था कि ये जो IVF है ये हमारे इंडिया में नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि इंडिया में ये होती है। और जो स्टेटमेंट F है वो है पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव। ये सही है, क्योंकि जो अर्ली एम्ब्रियो होते हैं वो कोई उसमें आगे ग्रो कर पाता है, तो ज़्यादातर नहीं ग्रो कर पाता है। तो इसमें ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो मैंने मार्क किया था, 4 नंबर इसका मैंने जोड़े थे। तो BDF ये जो 3 स्टेटमेंट थी ये सही थी। तो एक ही क्वेश्चन आया था ये, और ये मेरा सही था। तो ऐसे ही आप भी मेरे साथ डेली पढ़ सकते हैं। मैं डेली जो बायो का एक चैप्टर पढ़ूंगा, उसमें जो इस साल जो नीट में क्वेश्चन आया है, कितने क्वेश्चन आया है उस चैप्टर से वो भी बताऊंगा, और कितने आए हैं और कैसा क्वेश्चन था, NCERT से ही था या बाहर से था। इसमें कुछ स्टेटमेंट NCERT से बाहर की भी है, पर एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। जहाँ मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है, 2-3 स्टेटमेंट भी नहीं, इसमें स्टेटमेंट पूरी 6 है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है ये, और गलत भी होगा। और NCERT की कुछ बाहर से भी कुछ बातें इसमें पूछी गई हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। तो ऐसे ही आगे के जो चैप्टर्स आएंगे वो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा या कोई आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा उसका। और जो अभी सैटरडे को टेस्ट आ रहा है, अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो आप बता देना, मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। 720 नंबर का टेस्ट है, सैटरडे को होगा। और ऐसे ही नीट 2026 क्रैक करेंगे साथ में, और साथ में पढ़ेंगे। जो भी कुछ डाउट आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कैरियर के रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो यही है, बस यही पढ़ा था मैं और बता दिया। तो आप और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक नीट 2026 टुगेदर।